नर्तन की ट्रेन में, जिस गाड़ी में हम बैठे इसका नाम है नर्तन एक्सप्रेस, है ना? नर्तन की ट्रेन में आयु रिजर्वेशन, अहंकार सीट है, डिब्बा ही है मन। और ये श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। नर्तन की ट्रेन में आयु का रिजर्वेशन, अहंकार की सीट पर डिब्बा मन, और ये श्वासा इसकी रफ्तार। अच्छा, ये रेलगाड़ी दो पटरी पर दौड़ती है, और जिंदगी की रेलगाड़ी भी दो पटरी पर ही दौड़ती है। दो पटरी कौन सी? दिन रात पटरी पर ये दौड़ती है, मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। देखो भाई, सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी है, उसी की तैयारी है। सवारी की गर्भाधान में, सफर किया मकान और दुकान में, उतरना है शमशान में, उसी की तैयारी। हमें इस ट्रेन में बैठकर सबसे पहला स्टेशन कौन मिला? सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, मिला बाद में था जवानी का जंक्शन। जवानी का जंक्शन, जवानी जंक्शन है, गाड़ी इधर भी जा सकती, इधर भी जा सकती। और अब बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। छूटेगा अपने परायों का मेला, राजेश्वरानंद उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। तबीयत हरे घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सद्गुरु वचन की याद आ रही है, सद्गुरु वचन की याद आ रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अब अपनी मृत्यु को सुंदर बनाए, मृत्यु को सुंदर बनाए। जन्म हुआ ही इसीलिए है
ताकि मृत्यु अच्छी हो जाए। जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो सचमुच मृत्यु। हम महापुरुषों का निर्वाण दिवस मनाते हैं, वे हमें मरना सिखाते हैं। देखो महापुरुष शरीर छोड़ते हैं, कहते ना उन संत ने शरीर छोड़ दिया, ये मरने का ढंग है, शरीर छोड़ दिया। अच्छा, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? मौत कान पकड़ के हमें बर्खास्त करे, उसके पहले ही हम छोड़ दें। देखो महात्मा शरीर छोड़ते हैं, हम लोग छोड़ते नहीं, हमसे तो छुड़ा लिया जाता है, रोते गाते रह जाते हैं। मौत कान पकड़ के तमाचा मारती, शरीर छुड़ा लेते, बहुत दिन चल रहे दे। पर जो शरीर छोड़ सके, मारीच ने भी सोचा कि मरना समस्या का समाधान नहीं है। एक ने कहा कि इतने थक गए, एक जी में आता है कि अब तो मर जाएंगे। किसी ने कहा फिर मरते क्यों नहीं हो? कहा मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। मरना समस्या का समाधान नहीं है। ऐसा किस काम का मरना, फिर मरना, फिर मरना। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बार बार जन्म, बार बार मरण, यह कोई जीवन है? अहबाब क्या कहें, कारे नुमाया कर गए, कॉलेज गए, बीए किया, पेंशन मिली और मर गए। ये जिंदगी है? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। अब तो हमारी हालत ऐसी, एक हवाई जहाज बड़ी तेजी से जा रहा था, अचानक उसमें खराबी आ गई, दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और हवाई जहाज और तेज चलने लगा। तो पायलट ने सूचना दी कि एक तो दुखद खबर है, एक सुखद खबर है। दुखद खबर तो यह एक दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम किधर जा रहे हैं। पर सुखद खबर यह कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। हमारी भी यही हालत, हमें पता ही नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर जहाँ जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। अंधेरी रात एक मोटरसाइकिल चालक बड़ी तेजी से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था। चौराहे पर खड़े हुए सिपाही ने डंडा दिखा दिया, ठहरो ठहरो ठहरो, तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है, कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओगे। वो आदमी बोला कि हम दुर्घटनाग्रस्त होंगे तब होंगे, तुम सामने से हट जाओ, क्योंकि इसमें ब्रेक भी नहीं है। ज्ञान का प्रकाश नहीं, संयम का ब्रेक नहीं। यह जीवन भी कोई जीवन है? इसलिए मारीच ने सचमुच अपनी मृत्यु को बहुत सुंदर बनाया। उभय भांति देखा निज मरना, उभय भांति देखा निज मरना, भांति उभय भांति देखा निज मरना, कब ताके सिर रघुनायक सरना देखा। भात देखा, देखा निज
उसने देखा कि दोनों तरफ मृत्यु है। उतर देत मुहे बधव अभागे, तो कस न मरो रघुपति सर लागे। राम जी के बाण से मर गया। अब उसने प्रेम मन में छिपा लिया, भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। बधव माने दोनों तरफ से मृत्यु। कई शब्द ऐसे होते हैं, इधर से भी उधर से भी, एक जैसे, जैसे डालडा, इधर से भी डालडा उधर से भी डालडा। बधव, इधर से भी बधव उधर से भी बधव। अब मन में बड़ा हर्ष है। मन अति हरस जनाव न तेहि। रावण को पता नहीं लगने देता, आज देखे हूं परम स्नेही, आज परम स्नेही भगवान का दर्शन करूंगा। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण। भगवान राम मेरे पीछे धनुष्मान लेकर दौड़ेंगे, मुझे पाने के लिए दौड़ेंगे। व्यक्ति तो तरह तरह की साधना करके भगवान को पाना चाहता है, और भगवान साधन हाथ में लेकर मुझे पाने के लिए दौड़ेंगे। पुनि पुनि प्रभु बिलो की हूँ धन्य नमो समान। बड़ा आनंदित हो रहा है, आज राम जी का दर्शन करूंगा। बहुत आनंदित, पता नहीं लगने दे रहा है। आया भगवान के पास, स्वर्ण मृग बनकर आया, बड़ा सुंदर। श्री सीता जी ने देखा तो यही कहा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर रघुवीर कृपाला, कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर। यही मृग कर अति सुंदर छाला, 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 सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सुनहु देव रघुवीर 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 देव रघुवीर देव रघुवीर देव रघुवीर। श्री जानकी माता कहती हैं, हे देव, यह मृग अत्यंत सुंदर है। श्री राम जी ने कहा, किशोरी जी, ये हिरण कपटी है, कपट कहीं सुंदर होता है? श्री सीता जी ने कहा कि प्रभु, कपट सुंदर तो नहीं होता, पर हमारी दृष्टि में अति सुंदर होता है। यही मृगकर अति सुंदर छाला। क्यों? श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु, जब यह निष्कपट था तो आपसे दूर था, और कपटी हिरण बना तो आपके पास आ गया। तो धन्य है ऐसा कपट जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ दे, भगवान के पास ला दे। ऐसा निष्कपट होना किस काम का, भगवान से दूर कर दे। ऐसा कपटी होना भी अच्छा जो भगवान से मिला दे। यही मृगकर अति सुंदर छाल। अब भगवान को लगा कि श्री किशोरी जी कहीं यह न कहें किसे ले आओ। भगवान ने कहा, आप आगे तो कहो, आगे तो कहो। तो श्री जानकी जी यही बोली, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, सत्य संध प्रभु पद करि, एहि सत्य संध
सत्य संत प्रभु बध करी, बध करिए सत्य संत गम पद नि धनि नि सा सा नि धनि धनि नि ध पद म प ग म पद प म ग रे ध सत्य संत प्रभु बध संत प्रभु बध प्रभु बध प्रभु बध सत्य संत प्रभु बध सत्य संत प्रभु बध करी एही, आनहु चर्म कहत वैदेही। इसका वध करके इसका सुंदर चर्म ले आओ। पाई पालिवे योग मंजू मृग, पालन करने योग्य मंजुल मृग है, नहीं तो इसकी छाल ले आवे। भगवान सब जानते हैं, यद्यपि प्रभु जानत सब कारण, हरसि उठे सुरकाज समारन। भगवान ने धनुष बाण लिया, श्री लक्ष्मण जी से बोले श्री सीता जी की रक्षा करना, यहीं रहना, निश्चर निकर फिर ही बनमाही, इसलिए रखवाली करना। श्री राम जी धनुष बाण लेकर मारीच के पीछे चले तो मारीच छलांग लगाता हुआ आगे आगे। भगवान ने कहा कि मारीच जब मेरे पास आ ही गए थे तो अब दूर क्यों जा रहे हो, शरण में आए क्यों और आ गए तो अब भाग क्यों रहे हो। प्रभु शरण में यह सोचकर आया था, क्योंकि मैंने सुना था सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासों तबहि। करोड़ जन्मों का पाप नष्ट कर देता हूं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आ गया था। अच्छा, जब शरण में आ गए थे तो भाग क्यों रहे हो। मुझे दूसरी बात याद आ गई। क्या प्रभु आप ही तो कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट अच्छा नहीं लगता और मैं हूं कपटी, इसलिए भाग रहा हूं। भगवान ने कहा चलो मान लिया, महिमा सुनकर शरण में आए थे और जब ये सुना मोहि कपट छल छिद्र न भावा तो भागने लगे। लेकिन ये पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रहे हो, ये बार बार पीछे मुड़कर क्या देखते हैं। मारीच ने कहा प्रभु मैं यह देख रहा हूं कि मैं तो आपके पास नहीं आ सकता, कपटी हूं, लेकिन मैं यह देख रहा हूं क्या आप भी मेरे पास नहीं आ सकते। मैं कपटी हूं, मैं आप तक नहीं आ सकता, लेकिन क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते। मेरे गम से बेखबर गर श्री राम आप होंगे, बर्बाद मैं हुआ तो बदनाम आप होंगे। मैं राम नाम सुमिरन करके सहूंगा दुख, तो बदनामियों से कैसे गुमनाम आप होंगे। और नैनों से प्रेम जल की वर्षा तभी तो होगी, घन बन के जब हृदय में घनश्याम आप होंगे। राजेश है तुम्हारा तो उसके दोष गुण के आगाज आप होंगे, अंजाम आप होंगे। मैं तो यही देख रहा हूं कि मैं तो नहीं आ सकता। हम तो तोहरा माया के बस में, तू काहे मजबूर मैया, तू काहे मजबूर मैया जी, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखा। तू काहे मजबूर मैया, तू काहे मजबूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत राखा नजरिया से दूर मैया, मत
जीव तो आपकी माया के बस में होकर मोहित हो रहा है, पर आपको क्या मजबूरी है? भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं। क्यों? कैसा ही कोई कपटी हो, पर श्री जानकी जी ने कृपा भरी दृष्टि से देख दिया, और श्री किशोरी जी कृपा पूर्ण दृष्टि से जिसकी ओर देख देती हैं उसको सदगति देने के लिए मैं पीछे पड़ जाता हूं, पीछे पड़कर सदगति दे देता हूं। मारीच आगे आगे, भगवान पीछे पीछे। अच्छा, एक अद्भुत बात, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, छल करता जा रहा है, भगवान पीछे पीछे। मारीच जानता है श्री किशोरी जी की कृपा हो गई है। रघुबर दूर, रघुबर दूर, दूर जाई मृग मार्यो, रघुबर जाई मृग मार्यो, दूर जाए मृग मारो, रघुबर दूर दूर राम जी ने दूर जाकर हिरण का वध किया। अब देखो, मृग को बाण लगा। अब यहां कोई रावण तो मारने आ नहीं रहा, अब तो मर ही गया है। लेकिन मारीच अच्छा व्यक्ति है, पर मरते मरते काम किसका किया? रावण का। लक्ष्मण कर प्रथम ही लय नामा, पाछे सुमिरिसि मन महु रामा। हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, सुकृत न छाड़े सुकृति, कपट न कपटी नीच। मरत सिखावन दे गए, गीधराज मारीच। जटायु जी के पंख कटे रावण के हाथ से, और मारीच मरा राम जी के हाथ से। एक राम जी के हाथ से मर रहा, एक रावण के हाथ से। लेकिन अंतर दोनों में यही कि गीधराज जटायु ने सच्चाई नहीं छोड़ी, और मारीच ने रावण का पक्ष नहीं छोड़ा। तो मारीच तो इतना बढ़िया भक्त था, अब ये क्या करने लगा? ये किसने कहा कि मारीच भक्त नहीं है? पर श्री तुलसीदास जी उसे भक्त नहीं लिखते, मारीच नहीं लिखते, मृग नहीं लिखते। खल बधि तुरत फिरे रघुवीरा, खल को मारकर लौटे, और खलहु करई भल पाए सुसंगु, पर मिटे न मलिन स्वभाव अभंगु। जाता कभी स्वभाव न खल का, चिकने घट पर नहीं ठहरता एक बिंदु भी जल का। एक ट्रेन दुर्घटना हुई, बहुत लोग मर गए, बहुत लोग मरणासन्न थे। डॉक्टरों का एक दल गया, तो एक डॉक्टर ने आंखों देखी बात बताई। कहने लगा, महाराज हम कई डॉक्टर उपचार के लिए उनके बीच में घूम रहे थे जो मरणासन्न पड़े थे। एक व्यक्ति को देखा, वह बेहोश था, और उसके बगल में एक आदमी मरा हुआ पड़ा था। उस बेहोश आदमी को थोड़ा सा होश आया, और होश आते ही उसने बगल में पड़े हुए आदमी की जेब में हाथ डाला जो मरा हुआ पड़ा था, और उसकी जेब से बटुआ निकाला